बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 के आज लास्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिनमें इंस्ट्रक्शन साइकिल, CIS, RIS और प्रोसेसर शामिल है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था कि ऐसी ग्रुप ऑफ बिट्स जो कंप्यूटर को बताती हैं कंप्यूटर ने क्या चीज़ परफॉर्म करनी है, उसको इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ी थी। 3 तरह की टाइप्स होती हैं इंस्ट्रक्शन की। नंबर 1 डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, नंबर 2 डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन और नंबर 3 प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को डिस्कस किया गया था। एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 OP कोड यानी ऑपरेशन कोड और नंबर 2 ऑपरेंड कोड। और ऑपरेंड कोड के हवाले से 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन और 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को डिस्कस किया गया था। आज के स्टूडेंट इस टॉपिक के अंदर हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल को देखेंगे क्या होता है। साइकिल किसी भी चीज़ के आगाज से लेकर इख्तिताम तक के दौरानिये को कहा जाता है। तो इंस्ट्रक्शन की बिगिनिंग से लेकर उसके एंड हो जाने तक, एग्जीक्यूट हो जाने तक के प्रोसेस को हम इंस्ट्रक्शन साइकिल का नाम देते हैं। Instruction cycle is the basic operation cycle of a computer to execute various instructions. It is the process by which a computer retrieves an instruction from its memory, determine what action the instruction requires, and carries out those actions. The following are the 3 instruction cycle steps. जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, पहला स्टेप है फेच इंस्ट्रक्शन। फेच का मतलब होता है मेमोरी से डाटा को या इंस्ट्रक्शन को उठाना, उसको रिट्रीव करना। मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है उसको मेमोरी से रिट्रीव करने को कहते हैं फेच इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी से उठाई जाती है, देन ये डिसाइड किया जाता है कि इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इसको कहते हैं डिकोड इंस्ट्रक्शन। और जब ये चीज़ डिसाइड हो जाए कि कौन सा एक्शन इसके ऊपर परफॉर्म किया जाएगा, फिर उसको फिर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो इंस्ट्रक्शन के फैच करने से लेकर एग्जीक्यूट हो जाने तक के ये 3 जो स्टेप्स हैं, इनको हम इंस्ट्रक्शन साइकिल का नाम देते हैं। स्टूडेंट, अगला टॉपिक है CISC और RISC, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब होता है बनावट या ढांचा। ये 2 तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, CISC और RISC, जिसको कहा जाता है कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और जो दूसरा है उसको कहते हैं रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये 2 तरह के आर्किटेक्चर हैं। एक कम्प्लेक्स तरह की कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए या टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर हैं, जो स्मॉल डिवाइसेस के अंदर आ गए हैं, जो ज़्यादा लोड तो नहीं उठा सकते हैं लेकिन हमें एक अच्छी स्पीड दे रहे होते हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी RISC पर बेस्ड है। आइए चलते हैं इनकी डेफिनेशन के ऊपर। CISC was developed to make compiler development easier and simpler. The full form of CISC is Complex Instruction Set Computer. They are chips that are easy to program that makes efficient use of memory. Or RISC is designed to perform a smaller number of types of computer instruction, hence it can operate at higher speed. The full form of RISC is Reduced Instruction Set Computers. It is a microprocessor that is designed to perform smaller number of computer instructions so that it can operate at a higher speed. कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए अगर डिफ़िकल्ट टास्क हैं
या आपका डाटा ज़्यादा मिकदार में है जिसके ऊपर स्मॉल नंबर ऑफ डिवाइसेस काम नहीं कर सकती, तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो CISC बेस्ड होता है। और जितनी भी हमारी जितनी भी होम मेड अप्लाइंसेस आ गई या फिर जितनी भी IoTs आ गई हैं, हमारे मोबाइल टैबलेट्स आ गए, इनका जो आर्किटेक्चर है वो RISC बेस्ड होता है। ये था स्टूडेंट्स हमारा सेकंड टॉपिक। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोसेसर के हवाले से इंटेल एंड AMD प्रोसेसर्स। स्टूडेंट्स, ये दो ऐसी वाहिद कंपनीज हैं, ये कंपेटिटर्स हैं और एक से बढ़कर एक आए दिन रेवोल्यूशन कर रही हैं अपनी प्रोडक्ट के अंदर और मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स के अंदर अपने प्रोसेसर्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। AMD भी एक अच्छा और एफिशिएंट तगड़ा किस्म का प्रोसेसर है और उसके मुकाबले में इंटेल का प्रोसेसर भी एक अच्छा और तगड़ा किस्म का है। हम इसके डिफरेंस को बाद में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं। ओवरऑल बोथ कंपनीज प्रोड्यूस प्रोसेसर्स विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ वन अनदर ऑन नियरली एवरी फ्रंट प्राइस, पावर एंड परफॉर्मेंस। Intel chips tend to offer better performance per core, but AMD compensate with more cores at a given price and better onboard graphic। ठीक है, जो इंटेल का प्रोसेसर है ना, ये हमें अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है, हर कोर के हिसाब से ये हमें अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है, जबकि उसी प्राइस कैटेगरी के अंदर AMD हमें ज़्यादा कोर्स देता है ताकि हम अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। तो ये दो कंपेटिटर्स हैं। आइए हम टेबल पे चलते हैं। प्राइस के हवाले से देखा जाए तो AMD का प्रोसेसर चीपर होता है एज कंपेयर टू इंटेल। पावर कंजम्पशन देखी जाए तो AMD की पावर कंजम्पशन भी कम है, लेकिन इंटेल जो है इसकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा एफिशिएंट है AMD के मुकाबले में। कूलिंग फैक्टर, जो AMD का प्रोसेसर है ये हीट अप जल्दी हो जाता है। स्टूडेंट, यही वजह है कि सोनी के लैपटॉप्स के अंदर जो AMD के प्रोसेसर्स लगे होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स पाई जाती हैं, इवन दो कि AMD प्रोसेसर को रिपेयर करना भी खासा मुश्किल है। और इंटेल को देखा जाए चूँकि इसके अंदर फैंस लगे होते हैं, कूलर सिस्टम होता है, तो इसके अंदर डिस्टॉर्शन या फिर हीटिंग वाला जो प्रोसीजर है वो कम होता है। परफॉर्मेंस या स्पीड को देखा जाए तो AMD की स्पीड इतनी ज़्यादा पर कोर के हिसाब से नहीं होती जितनी इंटेल की होती है। गेमिंग के हिसाब से दोनों प्रोसेसर्स कामयाब हैं। दोनों तरह के प्रोसेसर्स जिन डिवाइसेस में लगी हों तो आप गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। और अगर परफॉर्मेंस प्राइस के हवाले से बात की जाए तो परफॉर्मेंस अच्छी होती है लेकिन प्राइस कम है, दूसरी तरफ परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन प्राइस हाई है। लेकिन स्टूडेंट, अगर आपको खुद डिसीजन लेना पड़ जाए तो इंटेल का प्रोसेसर अच्छा है, एक्सपेंसिव तो है लेकिन आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है बनिस्बत AMD के। बाकी आप लोग खुद से कमेंट कीजिएगा कि आपकी नज़र में ज़्यादा बेहतर कौन सा है। और आप लोगों को जो एक्टिविटी दी जा रही है उसमें आपने लिखना है जी राइट द डिफरेंस बिटवीन CISC और RISC। और दूसरा आपने ये बताना है विच प्रोसेसर यू लाइक द मोस्ट एंड गिव द रीज़न व्हाई यू प्रेफर इट। आपको दोनों में से कौन सा प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा लगता है या आपने कौन सा लगाया हुआ है और आप क्यों उसको प्रेफर करते हैं। होप सो स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे दी हुई ईमेल आईडी पर आप अपनी क्यूरी सेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।